नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी पिछली वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि एक पेशेंट जिसको कि स्किज़ोफ्रेनिया है उसके साथ डील करने में फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक पेशेंट की हेल्प की जा सकती है, 7 ऐसे टिप्स, ऐसे तरीके बताए थे जो कि ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, जिनकी मदद से एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को बेटर किया जा सकता है, उसकी रिकवरी को अच्छा किया जा सकता है और उसके रिलैप्स रोके जा सकते हैं। इस वीडियो में उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, जिन्हें कि ना किया जाए, जिन्हें अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर वो किया जाता है तो पेशेंट का डिस्ट्रेस बढ़ जाता है और रिलैप्स हो सकता है, पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या क्या अवॉइड किया जाए इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि पेशेंट को सपोर्ट दिया जा सकता है, पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स, क्या कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स को चैलेंज ना किया जाए या उसे डिनाय ना किया जाए, उसको नकारा ना जाए, उसकी वास्तविकता को धिक्कारा ना जाए, उसको वहम कहकर, उसको मनगढ़ंत कहकर रिजेक्ट ना किया जाए, डिनाय ना किया जाए। बहुत से लोग सोचते हैं फैमिली मेंबर्स कि सबसे अच्छा तरीका है डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन से डील करने का कि कुछ ऐसा बोलो कि अरे ये रियल नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आ रही। बावजूद इसके वो जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स के लिए काफ़ी रियल होते हैं, इसलिए उनकी रियलिटी को नकार देना, डिनाई कर देना कुछ इस तरह का असर लाएगा जिसमें कि पेशेंट आपसे दूर होता जाएगा, वो और ज़्यादा आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो यही लगेगा उसे कोई समझ ही नहीं रहा है। उनको ऐसा लगेगा, वो ऐसा और भी ज़्यादा यकीन करेंगे कि अब वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो ऐसा लगेगा कि आप तो उनकी किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते, यकीन ही नहीं करते, तो वो आपसे अलग थलग पड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, उनका ट्रस्ट टूटेगा। और यही तो उनकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है, यही तो उनकी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट करेगा कि जिसमें वो अपने को आइसोलेट कर लेंगे और उनका पैरानोया और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ट्रस्ट की कमी की वजह से उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो आपके पास आ पाएँ, आपके करीब हो पाएँ या आपका सपोर्ट ले पाएँ। और साथ ही आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको सपोर्ट करना, उनको एंकरेज करना, जिसमें कि वो अपने सिम्टम्स को डील करें, अपनी कंडीशन को डील करें। नहीं हो पाएगा ऐसा संभव। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि उनको सपोर्ट दिया जाए। सपोर्ट देने का मतलब ये नहीं है कि बस उनके आसपास आप हमेशा रहें, उनको इलाज दिलवाते रहें, उनके साथ उनके फैमिली में हमेशा बनकर रहें। सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। सपोर्ट का मतलब होता है कि आप उन्हें समझते कैसे हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बस प्रिटेंड करें कि हाँ डिल्यूजन्स जो है वो सच है, हाँ सच में कोई मारने आ रहा है तुम्हें, हाँ सच में आवाज़ें आ रही हैं, हो रही होगा, बिल्कुल हो रहा होगा ऐसा। ऐसे ज़बरदस्ती ढोंग करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। सपोर्ट देने का मतलब या उनको वैलिडेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा मानने लगें ज़बरदस्ती कि हाँ ये हो रहा होगा, हाँ ये हो रहा है। नहीं, आपको सच में ऐसा समझना पड़ेगा कि वो पेशेंट परेशान है और वो सच में ऐसा मानता है या मानती है कि उसका कोई नुकसान पहुंचा रहा है, या जो भी डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस हैं वो उसमें एक्चुअल में बिलीव करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा कहना चाहिए कि कितना मुश्किल होता होगा ये सब आवाज़ें सुनना, कितना डिफ़िकल्ट होता होगा जब ये आवाज़ें आती हैं तो तुम्हें उसके साथ डील करना, कितना डिफ़िकल्ट होगा उनको अवॉइड करना, उनको रेजिस्ट करना, क्योंकि ये आवाज़ें इतनी रियल लगती होंगी कि तुम्हें सच में ऐसा लगता होगा कि तुम्हें वो सब करना चाहिए जो आवाज़ें कह रही हैं। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज में पेशेंट से बात करें, उनको समझें, उनको समझाएं, उनको ऐसा एहसास दिलाएं कि आप समझ रहे हो कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनको ऐसा बताएं कि डिल्यूजन्स में यकीन करना मतलब कि कोई अगर उन्हें मारने आ रहा है कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना मुश्किल होता होगा ऐसा सोच रहे हो जब तुम, या ऐसा मान रहे हो कि कोई तुम्हें हर वक्त पीछे पड़ा हुआ है, मारना चाह रहा है, तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो कितना मुश्किल होता होगा इससे डील करना जब हमेशा मन जो है हमारा डरता रहे और हमें नींद ही ना आ पाए। बिल्कुल जस्ट उनको समझें, उनको जानें, उनको बताएं कि हाँ हम समझ पा रहे हैं कि आपके लिए कितना मुश्किल होता है इन थॉट्स से डील करना। इस बात पर ज़रूर ध्यान लेकर जाएं उनका कि
ये जो थॉट्स हैं इनसे डील करना आपके लिए मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि सच में उनके पीछे आ रहा है कोई तो आप उसको मान लें और सच में उनकी जो प्लानिंग है वो करना शुरू कर दें। अगर वो कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करें तो सच में आप सीसीटीवी कैमरे लगा दें। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सब करें जो वो चाहते हैं करना। उनको ऐसा यकीन दिलाएं, ऐसा भरोसा दिलाएं कि हाँ आप उनकी इन थॉट्स, इन फियर्स को बिल्कुल समझते हो और इससे होने वाले डर को आप जायज़ ठहराते हो कि हाँ डर तो लगेगा अगर कोई ऐसा, अगर हमें हमेशा लगता रहेगा, सोचते रहेंगे कि कोई हमें मारना चाह रहा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर कई बार कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स करते हैं कि पेशेंट की जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो खुद निभाने लगते हैं, तो सब कुछ वो खुद ही करने लगते हैं। इससे बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। जब आपके कोई फैमिली मेंबर अपने चोर्स जो डेली होते हैं, गतिविधियां, काम धाम होते हैं घर के या और दूसरे जो भी डेली टास्क होते हैं वो नहीं कर पाते, जब तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है वो नहीं कर पा रहे तो ये जो सारी जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं ये हम ही कर लेते हैं। भाई आफ्टर ऑल वो तो कर ही नहीं रहे, वो तो सुनते ही नहीं है, तो फिर क्या ही बोलना उन्हें। तो ऐसे में क्या होगा कि वो पेशेंट और ज़्यादा अलग थलग पड़ा रहेगा। वो जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन उसमें आ सकता है घर के छोटे मोटे काम से या कुछ दूसरे कामों से, वो मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए ज़रूरी होता है, हेल्पफुल होगा उनके लिए कि उनको एंकरेज किया जाए कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर छोटी छोटी चीज़ें वो करें और उसमें आप उनको सपोर्ट दें और उनको अपने साथ पार्टिसिपेट कराएं, ना कि उनको ऑर्डर दें, ना कि उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दें। क्योंकि होगा ये कि वो अपनी मोटिवेशन के साथ डील कर रहे होंगे, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी हो गई है, बहुत मुश्किल होता होगा उनसे रोज़मर्रा के काम में अपना इंटरेस्ट, अपना मोटिवेशन बना पाना। तो जो भी बैरियर्स हैं उनको एड्रेस करें कि क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो कि आप कर सकते हो ताकि बैरियर्स को हटाया जाए और उनको जो है एंकरेज किया जा सके। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि उन्होंने कपड़े नहीं धोए, बर्तन वगैरह नहीं धोए क्योंकि या तो उनमें मोटिवेशन नहीं है या शायद साबुन टिक्कियाँ ख़त्म हो गई है, पाउडर ख़त्म हो गया है और उनको अब मोटिवेशन नहीं है कि घर से बाहर जाकर वो पाउडर टिक्कियाँ ले आएँ या कहीं ऑर्डर कर दें। तो ऐसे में आप ये काम उनके लिए आसान बनाएं और उनको बताएं कि किसी ऐप के थ्रू, जो भी एक किराने की और जो दूसरे जो भी ऐप्स होती हैं जहाँ से आप सामान मंगा सकते हैं, जैसे कि जियो मार्ट हो गया या फ्लिपकार्ट या कुछ ऐसी जगहों से आप कैसे सामान मंगा सकते हो, इस बारे में उनको सिखा दें। या उन्हें बताएं कि कैसे वो किसी और को याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि वो उनके लिए ये काम कर दें। तो ऐसा नहीं कि अगर घर में आप देख रहे हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी का काम है और अगर वो साबुन वगैरह सब नहीं रहा तो ऐसे में आप उसको ला कर दे दें। नहीं, उनको खुद बताएं, खुद कहें कि वो कैसे कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब वो कभी अकेले भी हों या कभी उनको खुद ही वो काम अगर समझ में आए कि वो नहीं हो पा रहे ठीक से, तो वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख पाएँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको बतानी ज़रूरी है, ना कि उनको अपने ऊपर निर्भर करा देना ज़रूरी होता है। अगर वो खाना नहीं बना पा रहे या कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रहे जिसमें कि उनको जो कान में आ रही आवाज़ें जो है वो परेशान कर रही हैं, उनको धमका रही हैं, खासकर कि खाना बनाते समय जब वो चाकू उठाएंगे तो उनके दिमाग में वो आवाज़ें घूमेंगी, तो आप ऐसे में उनको हेल्प कर सकते हैं कि जब भी वो कोई खाना बनाने से पहले जब सब्ज़ी वगैरह काटें तो उनके साथ उनको काटने में मदद करें। या बड़ा सारा जो उनको सब्ज़ी वगैरह है 1-2 दिन बाद की भी चाहे तो आप कर सकते हैं कि सब्ज़ी वगैरह उनको पहले से ही कटवा दें और फ्रिज में रखवा दें, ताकि उनको बार बार चाकू ना उठाना पड़े और बार बार ये आवाज़ें उनकी ना बढ़ें और उनको परेशान ना करें। तो ऐसे कुछ तरीके लगाए जा सकते हैं जिससे कि पेशेंट की हेल्प हो सकती है। इसी के साथ उनका एक शेड्यूल बना के रखें कि सुबह से शाम तक उनको किस तरीके के काम करने हैं, कैसे उनको याद रखना है, कैसे उनकी रूटीन बने। अलार्म लगा के रखें, कहीं लिख कर रखें, कहीं किसी कागज़ पर चिपका के रखें, ताकि बार बार उनको याद दिलाया जा सके और उनको रूटीन में बांधा जा सके, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहें और छोटे छोटे काम जो उनको करने के हैं वो करने के लिए मोटिवेटेड रहें। और इन सब कामों को जब वो पूरा कर लें, टाइम टेबल रूटीन फॉलो कर लें या जो भी वो छोटे बड़े काम कर लेते हैं, तो उनको एंकरेज करें, उनको प्रोत्साहन दें, उनकी शाबाशी दें उनको, क्योंकि उससे उनका हौसला बढ़ेगा और वो बार बार करने का मन करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट जो कि ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए, वो ये कि ब्लेम ना करें, उनको जज ना करें, उनको ऐसा ना समझें कि वो लापरवाह हैं, नाकारे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, कमज़ोर हैं, कुछ इस तरीके से जज भी ना करें और उनको ताने ना दें। आपके जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने अपनी मर्जी से स्किज़ोफ्रेनिया पैदा नहीं किया, या वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करना उनकी कोई मर्जी नहीं है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है इन सब में, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनकी गलती नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते थे। स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होना था तो हो गया। उनको जो भी अब एक्सपीरियंस हो रहा है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, वो अब उनके पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। दवाइयाँ चलती रहें, थेरेपी चलती रहे, फिर भी हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और कुछ दूसरे सिम्टम्स आते जाते रहते हैं, वो पूरी तरह से कई बार नहीं जा पाते। इसलिए
उनको ब्लेम करना कि जैसे वो उनकी गलती है, या वो लापरवाह हैं, या वो लॉजिकल नहीं हैं, वो समझदार नहीं हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, पहले तो बड़ा दिमाग लगाते थे अब क्यों नहीं लगाते, बाकी कामों में तो बड़ा दिमाग लगता है इसमें क्यों नहीं लगता। इस तरीके से उनको ब्लेम करना, जज करना, धिक्कारना, इन सब से बचना ज़रूरी है। कंपैशन के साथ, हमदर्दी के साथ पेशेंट को देखना ज़रूरी है। पेशेंट को इज्जत दें, क्योंकि उनको सबसे अच्छा सपोर्ट उनकी रिस्पेक्ट और उनको दिए गए कंपैशन से ही दिया जा सकता है, और उनके साथ कनेक्शन भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। बावजूद इसके कि कई बार उनके सिम्टम्स आते जाते रहें, बावजूद इसके कि कई बार कुछ ऐसे सिम्टम्स जिन्हें उन्होंने पहले कभी आसानी से कंट्रोल कर लिया था पर इस बार नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल, फिर भी उनके साथ कंपैशन, हमदर्दी रखें। पेशेंस रखना बेहद ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर कभी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करें, बहुत ज़्यादा थक जाएं, परेशान हो जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं, बर्नआउट हो जाए, तो बेहतर होगा ऐसे में खुद भी काउंसलिंग ले लें, खुद भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, खुद भी अपनी मदद के लिए किसी और से हेल्प ले लें। चाहे तो कोई और फैमिली मेम्बर्स हो गए, दोस्त हो गए, सगे संबंधी लोग हो गए, या डायरेक्ट आप डॉक्टर या थेरेपिस्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपने लिए कि खुद का स्ट्रेस कैसे मैनेज हो, खुद की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है वो ये कि पता होना चाहिए कि कब पेशेंट के सिम्टम्स या कब उसके डे टू डे रूटीन या एक्टिविटीज़ में इंटरवीन किया जाए, मतलब दखल दिया जाए या किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी को वहाँ पर दर्ज किया जाए। मतलब कि कैसे उनकी हेल्प की जाए या कैसे उनके काम किए जाए, मतलब इस बारे में पूरा समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती दखल देते रहें, ज़बरदस्ती इंटरफेयर करें, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स स्किज़ोफ्रेनिया के कई बार बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा दखल देते हैं। कई बार जब आपका फैमिली मेम्बर सुसाइड की बात करेगा या मरने की बात करेगा, या बहुत सारे सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं उनके अंदर साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया के, कई बार बड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, तो ऐसे में इमीडिएटली उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको शायद एडमिट कराने की ज़रूरत हो सकती है, या कोई ना कोई इमरजेंसी केयर ज़रूरी होगा। तो तभी उनके साथ इंटरवीन करना ज़रूरी होगा, या ऐसी कंडीशन में जब वो बहुत सीवियर हो रहे हो तो इंटरवीन करना बेहद ज़रूरी है, और उसकी पकड़ होना, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ सिम्टम्स ध्यान में रखें कि जो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन शायद सीवियर हो रही है। जैसे वो अपने आसपास के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अपने घर के सगे संबंधी लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर रहे हैं और अपने में ही गुमसुम रहने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी उनको शायद यही समझ नहीं आएगा कि वो कौन है, क्या है, कैसे यहाँ पर आए, कुछ ऐसा लगेगा जैसे वो सब भूल भाल रहे हैं। कई बार हो सकता है उनके अंदर सडन सा अचानक से कोई बदलाव आए जिसमें कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी कोई सेंस ही ना बने, या वो अपने को हर्ट करने की और दूसरों को हर्ट करने की, या कोई उनको हर्ट कर देगा इस बारे में बातें करने लगे, या वो पहले बड़े सावधानी से कुछ काम करते थे, या जैसे घर से बाहर निकलते थे तो किसी के साथ जाते थे, पर अब ऐसा लग सकता है कि जैसे वो बिना बताए बाहर जा रहे हैं, घर के ताले दरवाजे खोल के बाहर जा रहे हैं, या ड्राइव करके बाहर जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, डिसओरिएंटेड हो रहे हैं, जो रोज़मर्रा के जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उससे कुछ अनयूजुअल करना चाह रहे हैं जिससे कि उनको खतरा हो सकता है। तो ऐसे में जब लगे कि वो क्राइसिस को इनवाइट कर देंगे, क्राइसिस हो जाएगा, तो ऐसे में इंटरवीन करना बेहद ज़रूरी होगा। तब उस केस में पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को थोड़ा पेशेंट के कंट्रोल में आना, पेशेंट का चार्ज लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर पेशेंट के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर थोड़ी ज़बरदस्ती की जाएगी, या उनके साथ किसी तरह से डिसीजंस अपने थोपे जाएंगे, मतलब दवा लेने के, दवा बढ़ाने के, डॉक्टर के पास ले जाने के, एडमिट कराने के, तो ऐसे टाइम पर ही फैमिली मेम्बर्स या कुछ और जो पेरेंट्स या दूसरे लोग हैं उनका ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होना पेशेंट की लाइफ में ज़रूरी समझा जाएगा। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए कंपैशन और एम्पैथी का जरिया अपनाया जाता है, और उनको समझा जाता है, उनको अलाउ किया जाता है उनकी कंडीशन में, तब इंटरफेयर नहीं किया जाता। पर ऐसे केस में उनके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर कंट्रोलिंग होना ज़रूरी हो सकता है। तो ऐसे में क्राइसिस प्लान क्या है, इमरजेंसी के लिए उनको कहाँ ले जाना है, किधर क्या करना है, सब दूसरे लोग कंट्रोल ले लेंगे इस चीज़ का। इसलिए उनके आसपास रहना ज़रूरी है, उनके इर्द गिर्द रहना ज़रूरी है, एडमिट हो जाएं तो भी उनके पास रहना ज़रूरी है। भले ही वो कहें कि दूर भागो, तुम मुझे मारना चाहते हो, शायद वो आप ही पर शक करें, पर फिर भी उनके आसपास रहना ज़रूरी होगा, या जो भी ज़रूरत के जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प लेना ज़रूरी होगा। पर ये सब होते हुए भी उनको थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है। उनकी इच्छा के बिना उन्हें छूना नहीं है, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई फिज़िकल वायलेंस या फिज़िकल ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। आराम से, शांति से, पेशेंस के साथ बात करनी है,
अपनी डायरेक्शन और अपनी जो भी आप बातें उनको कहना चाहते हैं वो बड़ी क्लियर रखनी है, जो कि ईजिली फॉलो की जा सकें, जिसे पेशेंट समझ सके। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जोर जोर से बहुत ज़्यादा कुछ थोपने की ज़रूरत नहीं है उन पर। और जो भी आप करने वाले हैं, जैसे आप उनको कह सकते हैं कि हो सकता है आपको उन्हें एडमिट कराने का डिसीजन लेना पड़े, तो उनको कहना ज़रूरी है कि देखो अब हम हॉस्पिटल में कॉल करेंगे और आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है, ऐसे में ज़रूरी है कि अब आपको एडमिट किया जाए, इसलिए हम आपको बताकर फ़ोन कर रहे हैं या किसी एम्बुलेंस को या किसी डॉक्टर की टीम को बुला रहे हैं ताकि आपको एडमिट कराया जा सके। इसलिए पेशेंट को इन्फॉर्म ज़रूर करें क्लियरली कि उनके साथ क्या किया जाने वाला है। और साथ ही ये भी कहें कि हम भी ऐसे में तुम्हारे साथ रहेंगे, हम भी कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज़बरदस्ती भर्ती कराकर हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे या अपना पल्ला झाड़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को पूरा भरोसा दिलाया जाए, पूरा यकीन दिलाया जाए कि आप तो पेशेंट के साथ हैं ही, साथ ही साथ जो भी कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आप ले रहे हैं वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ज़रूरी है, पेशेंट के वेलबींग और बेहतरी के लिए ज़रूरी है। इसलिए पेशेंट को अगर ज़बरदस्ती भी भर्ती कराया जाना है या उसकी दवाइयाँ बढ़ानी है तो पेशेंट को बताकर उसको भरोसे में लेकर ही कहा जाए, ताकि बहुत ज़्यादा फोर्सफुल माहौल ना हो, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती और मारपीट ना हो, जिसमें कि पेशेंट और डिस्टर्ब हो सकता है और ना ही केवल खुद को, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब वर्स कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि डिफ़िकल्ट टाइम पर भी, क्राइसिस टाइम पर भी पेशेंट को आराम से ही हैंडल किया जाए। फाइनली इस डिस्कशन को, इन दोनों वीडियोस को कंक्लूड करते हुए ये बात लास्ट में मैं कहूँगा कि स्किज़ोफ्रीनिया एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, जो कि शायद ज़्यादातर मैक्सिमम पेशेंट्स में पूरी तरह से नहीं ख़त्म होती, पूरी तरह से पेशेंट की कंडीशन नॉर्मलाइज नहीं हो पाती, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स पेशेंट लाइफ टाइम फेस करता ही रहता है, किसी ना किसी लेवल की डिसेबिलिटी, लाचारी पेशेंट की लाइफ में आती ही है, हेल्पलेसनेस कहीं ना कहीं एंटर करी जाती है पेशेंट की लाइफ में। इसलिए प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ और साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी लगातार लेते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक पेशेंट की रिकवरी को बेटर करने में हेल्पफुल होगी थेरेपी, और दवाइयाँ भी पेशेंट के सिम्टम्स को हमेशा कम रखेंगी। पर बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की कोपिंग स्किल्स इम्प्रूव की जाएँ। ध्यान रखें, भूलें ना इस बात को कि पेशेंट को बड़ी हमदर्दी के साथ और बड़े कंपैशन के साथ डील करना है। जो भी सपोर्ट देना है वो गुस्से में, धिक्कार के, ज़बरदस्ती करके नहीं देना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करना। सारा खेल इसी बात का है कि पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। पेशेंट को अच्छे से हैंडल करेंगे, सिम्टम्स कम रहेंगे और पेशेंट रिकवरी अच्छी शो करेगा, पेशेंट मोटिवेटेड और खुश रहेगा और अपनी लाइफ को आगे अच्छे से लीड कर पाएगा। और अगर धिक्कारेंगे, गुस्से में रहेंगे, खींचतान होगी, तो पेशेंट का स्ट्रेस बढ़ेगा, पेशेंट का भरोसा टूटेगा और भरोसा टूटने के साथ साथ पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसके पैरानॉइड सिम्टम्स में वो आपको भी शामिल कर लेगा अगर आप पर उसका भरोसा नहीं रहेगा तो। इसलिए ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करते रहें, सही जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिलते रहें, और जब भी सिम्टम्स बढ़ें या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स को कंसल्ट ज़रूर करें, और जो भी ज़रूरी है वो क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, उसे ध्यान में रखें, क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट के लिए यूज़ की जाने वाली स्ट्रैटेजीज, तरीके, टैक्टिक्स अलग होते हैं। इसलिए जो बाकी लोगों के साथ हुआ ज़रूरी नहीं कि वो आपके फैमिली मेम्बर या पेशेंट के साथ किया जाए। इसलिए थेरेपिस्ट से मिलकर बात कर लें और उनके साथ एक पेशेंट के लिए एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान और स्ट्रैटेजीज बना लें, ताकि पेशेंट की कंडीशन से आने वाले डर, पेशेंट की वजह से ऐसा लग सकता है कि ये कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है, डेंजरस हो सकता है, ये सब डर दिमाग से निकलें और पेशेंट को हैंडल करने में आप भी एम्पावर हो पाएँ, आप भी एंकरेज हो पाएँ और पेशेंट को भी मदद कर पाएँ, ताकि वो खुद की मदद कर पाएँ। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानकारी और अच्छी लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।